हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे क्लास 5 चैप्टर 5 और उसमें एक्सरसाइज है 5.3 जिसमें हम देखते हैं। यहाँ 3 क्वेश्चंस हैं 1 2 3। इनके अंदर भी ऑप्शंस करके क्वेश्चन दिए गए हैं ABCD ऐसे करके। तो फर्स्ट क्वेश्चन और सेकंड क्वेश्चन की हमने अलग अलग वीडियो पहले बनाई थी पार्ट 1 पार्ट 2 के नाम से। इसके सभी क्वेश्चन हमने यहाँ पे थे, हमारे पास 8 क्वेश्चन में पूरे सॉल्व किए थे हमने पार्ट 1 में। पार्ट 2 में हमारे पास 12 क्वेश्चन है, ये भी हमने पूरे कवर किए थे पार्ट 2 के नाम से। आज हम पार्ट 3 बना रहे हैं इसका, जिसमें थर्ड क्वेश्चन है। इस थर्ड क्वेश्चन में लगभग 10 क्वेश्चन हैं। इन 10 क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे 1 बाई 1। अगर आपने हमारी पहली 2 वीडियो इसकी नहीं देखी हैं, उन दोनों के लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं आपको डाल दूंगा, तो आप उन वीडियो को भी देख सकते हैं और इन क्वेश्चंस को कर सकते हैं घर पे। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, और अगर आपको लगता है कि किसी और के भी काम आ सकते हैं तो उनको हमारी वीडियो के आप लिंक शेयर कर सकते हैं और उन्हें भी हमारे चैनल सब्सक्राइब करने के लिए बोल सकते हैं। और हमारे चैनल का जो नोटिफिकेशन का बेल आइकन है उसको ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारी आने वाली वीडियो आपको समय से मिल जाए। तो शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है 144 एंड 160। इसको हमने लॉन्ग डिवीजन मेथड से करना है। तो लॉन्ग डिवीजन मेथड में क्या होता है हमारे पास यहाँ 2 नंबर दिए गए हैं 144 एंड 160। तो इसमें हम क्या करेंगे कि 144 छोटा है और 160 बड़ा है, तो छोटे नंबर से बड़े नंबर को डिवाइड करेंगे। तो 144 को डिवाइड करेंगे 160 से। तो यहाँ 1 नंबर को मैं हाइड कर लेता हूँ, यहाँ भी हाइड कर लेता हूँ। तो यहाँ बचेगा 14, यहाँ बचेगा 16। अब 14 से 16 को डिवाइड करेंगे तो 14 बन जाए 14, यानी 1 बार डिवाइड होगा। अब 1 का इसमें मल्टीप्लाई कर लेते हैं 144 144 111। अब इसको माइनस करेंगे, 10 में से 4 गया तो 6, यहाँ 5 में से 4 गया तो 1, और 1 में से 1 जाएगा तो 0। अब यहाँ आ गया 16। अब जो रिमाइंडर बचता है उससे हम यहाँ हमने जो फर्स्ट नंबर से डिवाइड किया था उस नंबर को डिवाइड करेंगे। तो 144 से हमने पहले सब डिवाइड किया था 160 को, तो अब 144 को डिवाइड करेंगे रिमाइंडर से। जो रिमाइंडर था तो ये डिवाइजर बन जाएगा, और पहले वाले डिवाइजर को डिवाइड करेंगे तो ये डिवाइडर बन जाएगा। अभी इसमें करेंगे तो हम 16 की टेबल में अगर पढ़ें तो 16 9 या 144 होता है। अब इसमें से इसको घटाएंगे तो क्या आएगा, 0 आएगा। तो आप देख सकते हैं कि 16 से डिवाइड करने पर यहाँ 0 आ गया। तो इस 144 और 160 के लिए जो SCF होगा वो 16 होगा। तो इसका आंसर हो गया SCF इक्वल टू 16। ये आपका आंसर हो गया फर्स्ट ए का। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अभी फिर सेकंड क्वेश्चन करते हैं। ये थर्ड क्वेश्चन का B, इसमें 375 और 500 है। अब इसको सॉल्व करते हैं। देखिए 375 को डिवाइड करेंगे हम 500 को। अब देखिए अगर मैं यहाँ पे भी मैं सेम पैटर्न को फॉलो करूँ, अगर ये एक 0 को मैं ऐड कर लेता हूँ तो 50 बचेगा। यहाँ 5 को ऐड कर लेंगे तो 37 बचेगा। अब 37 से 50 में डिवाइड करेंगे तो 37 बन जाए 37, और 37 2 जा होता है 74, तो वो ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए 1 बार डिवाइड होगा। और 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 375 में तो 375 आ जाएगा। अब इसमें माइनस कर लेंगे तो 10 में से 5 गया तो 5 बचेगा, यहाँ 9 में से 7 गया तो 2, और 4 में से 3 जाएगा तो 1, तो यहाँ हो गया 125 रिमाइंडर। अब इससे डिवाइड करेंगे 375 को। अब यहाँ पे भी हम सेम पैटर्न अपनाएंगे। यहाँ पे 1 को हाइड कर लेंगे तो 37 बचेगा, यहाँ 5 को हाइड करेंगे तो 12 बचेगा। और 12 से 37 में ये केवल इजीली हम डिवाइड कर पाएँ उसके लिए है मेथड है। तो 12 से 37 में डिवाइड करेंगे तो 12 3 क्या आता है 36, तो 37 से कम है, इसलिए 3 बार डिवाइड करेंगे तो 3 5 या 15, कैरी हुआ 1, 3 2 या 6 और 1 7, और 3 1 जा 3। तो यहाँ 375 माइनस करेंगे तो क्या आएगा 0। किससे डिवाइड करने पे आया 0, 125 से। तो आपका आंसर हो जाएगा SCF इक्वल टू 125। तो ये याद रखना कि जिस नंबर से डिवाइड करने पर 0 आ रहा है, जिस नंबर से डिवाइड करने पर 0 आ रहा है वही आपका आंसर होगा ये। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। थर्ड का C, थर्ड के C में है 186 और 320। तो यहाँ लिख लेते हैं 186 एंड 320।
ठीक है, अभी इसको हम सॉल्व करते हैं। 186 से हम डिवाइड करेंगे 320 को। यहाँ पे हमने 1 डिजिट हाइड कर लिया तो 32 बचेगा। यहाँ 6 को हाइड कर लेंगे तो 18 बचेगा। अब 18 से 32 को हम डिवाइड करेंगे तो 18 टू जा 36 होता है। तो हम यहाँ 18 1 जा करेंगे, क्योंकि 32 से ज़्यादा हो गया 36, तो 1 बार डिवाइड होगा तो 186 आ गया यहाँ। अब इसको हम डिवाइड करेंगे तो 10 में से 6 जाएंगे तो 4 बचेगा। यहाँ 1, तो 11 में से 8 गया तो यहाँ 1 लिया तो 10 में से 6 गया तो 4 बचा। यहाँ रह गया 1। 11 में से 8 माइनस करेंगे तो 3 आ गया। यहाँ बचा 2 में से 1 गया तो 1 आ गया। 134 बचा। अब हम 134 से 186 को डिवाइड करेंगे तो यहाँ हमने 186 लिख लिया। अब इसमें भी ऐसे ही करेंगे, यहाँ पे और यहाँ पे ऐड करेंगे। 13 से 18 में करेंगे तो 1 बार ही जाएगा तो 1 लिख दिया यहाँ 134 आ गया। अब 6 में से 4 माइनस करेंगे तो क्या आएगा 2, और 8 में से 3 गया तो 5। अब इसको डिवाइड करेंगे। अब हमारे पास आया 52। अब 52 में से हम वापस से 134 को डिवाइड करना पड़ेगा। 134, तो इसको डिवाइड करेंगे तो ये यहाँ पे आएगा 2 टाइम्स, तो ये आएगा 104। यहाँ बचेगा आपका 30। अभी इधर जगह कम है तो मैं इसको इधर ले लेता हूँ 30। अब 30 से हम इसको डिवाइड करेंगे 52 को, तो 30 से डिवाइड करेंगे हम 52 को, तो ये भी 1 टाइम डिवाइड होगा। यहाँ बचेगा 22। फिर 22 से करेंगे 30 को। एक नंबर रिमाइंडर से, उससे पहले वाला जिससे डिवाइड कर रहे थे, जिससे डिवाइड करने पर रिमाइंडर आया उसी को डिवाइड करते हैं रिमाइंडर से। 22 बन जा 22। फिर यहाँ बचेगा 8। अब 8 से फिर 22 को डिवाइड करो तो 8 2 जा 16 हो गया। फिर क्या बचेगा आपका 6। अब 6 से 8 को डिवाइड करेंगे। 6 1 जा 6, 8 में से 6 गया तो 2 बचा। और 2 से डिवाइड करेंगे किसको, 6 को। 2 3 जा 6, तो 2 से डिवाइड करने पर 0 आया। किससे डिवाइड करने पर आया, 2 से। तो आंसर होगा इसका SCF इक्वल टू 2। ये आपका आंसर हो गया। ये आंसर जो है वो बॉक्स में बंद कर देता हूँ ताकि कोई कन्फ्यूजन ना हो। ये थोड़ा लेंदी था, मतलब इजी था लेकिन लंबा था, तो इसलिए एक बार इसको मैं रिपीट कर देता हूँ कैसे किया। देखो 186 से हमने डिवाइड किया 320 को, 1 टाइम डिवाइड हुआ तो 186 का 186 हुआ। 320 में से 186 को हमने माइनस किया तो 134 आया। अब 134 से हमने 186 को डिवाइड किया तो ये भी 1 टाइम गया तो 134 1 जा 134 आ गया। फिर 186 में से 134 को माइनस करने पर 52 आया। 52 से 134 को हमने 2 बार डिवाइड किया। 52 जा 104। अब 134 में से 104 को माइनस करा तो 30 आया। अब 30 से हमने इस 30 से 52 को डिवाइड किया। 31 जा 30। 52 में से 30 गया तो 22। 22 से फिर हमने किसको डिवाइड किया, डिवाइडेंट को। हर एक में हमने ऐसे ही किया। देखो 186 के यहाँ डिवाइड किया था तो रिमाइंडर आया 134। फिर हमने 134 से इसके डिवाइडेंट को ही डिवाइड किया। फिर यहाँ पे आया 52, तो 52 से पहले हम किससे डिवाइड कर रहे थे, 134 से, तो 52 से 134 को डिवाइड किया। तो सेम यहाँ पे प्रोसेस किया है। यहाँ 30 आया रिमाइंडर, 30 से पहले किसको डिवाइड करते हैं, 52, तो 30 से 52 को डिवाइड किया। रिमाइंडर आया 22। रिमाइंडर 22 से फिर हम किसको डिवाइड करेंगे, 30 को, क्योंकि उससे पहले हम 30 से करे थे। तो यहाँ 8 आया। अब 8 से पहले किसको करें, 22, फिर 22 को डिवाइड कर दिया। अब यहाँ पे 6 बचा। 6 से फिर किसको डिवाइड करेंगे, 8 को। 6 1 जा 6, 2 बचा। और 2 से किसको डिवाइड करेंगे, 6 को, तो 2 3 जा 6। 2 से डिवाइड करने पर 0 आया, तो हमारा आंसर होगा 2। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 1D पर। सॉरी 1D ने थर्ड क्वेश्चन का डी ऑप्शन। इसमें है आपके पास 1024 1024 और दूसरा है आपका 832। अब इसको हम करेंगे सॉल्व। देखिए 832 छोटा है, तो 832 से हम डिवाइड करेंगे 1024 को। अब देखिए इसके 2 डिजिट अगर आप हाइड कर लेंगे तो यहाँ 10 बचेगा, और इसके 2 डिजिट हाइड कर लेंगे तो 8 बचेगा। अब 8 से 10 में डिवाइड करेंगे तो 8 बन जाए 8, 1 प्राइम जाएगा। 8 2 जा करेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा 10 से, तो 8 बन जा 1। अब 8
1 से मल्टीप्लाई करने पे क्या आएगा 832 आ गया। अब इसको आप माइनस कर लो, 4 में से 2 गया तो 2 बचा, फिर यहाँ 2 में से 3 जाएगा नहीं तो 12 में से 3 जाएगा तो 9 बचा, यहाँ रह जाएगा आपका 9, 9 में से 8 गया तो 1, 2 2 4 9 3 12, 1 और 1 2 और 8 10 0 1, ठीक है 192 बच गया। अब 192 से हम डिवाइड करेंगे किसको 832 को, फिर से वही करेंगे 2 डेट यहाँ हाइड कर लो, 2 यहाँ कर लो तो यहाँ पे 2 हाइड करने पे नंबर 1 आएगा, तो उससे हमें पता नहीं चल पाएगा, तो हम क्या करेंगे यहाँ 1 डिजिट हाइड करेंगे, यहाँ पे भी 1, तो यहाँ 1 हाइड करने पे 83 आएगा, यहाँ 1 हाइड करने पे 93। अब 93 से हम इसको चेक कर सकते हैं 83 को, तो 19 2 जा 38, 93 जा 57, 19 4 जा 76 और 19 5 जा 95, वो ज़्यादा हो जाएगा तो 4 टाइम जाएगा, तो यहाँ 4 आ गया। अब इसको करेंगे 4 2 जा 8, 4 9 जा 36 के 6, 4 1 जा 4 और 3 7, 768 आ गया। इसको माइनस कर लेंगे तो 12 में से 8 गया तो 4 बचेगा, यहाँ रह गया 2, फिर 12 में से 6 गया तो 6 बचेगा, 64 बच गया। अब 64 से हम करेंगे 192 में डिवाइड, यहाँ पे भी ये 1 डिजिट हाइड कर लेंगे, यहाँ पे भी 1 डिजिट। अब इसको 6 से 19 में देंगे तो 6 3 जा 18 और 6 4 जा 24, ज़्यादा हो जाएगा तो 6 3 जाया 3 बार जाएगा, 3 से इसमें मल्टीप्लाई करो, 3 4 जा 12 की 2 1, 3 6 जा 18 और 1 19, तो क्या आया 192। अब 192 माइनस करेंगे तो क्या आएगा 0, तो किस नंबर से डिवाइड करने पे 0 आया 64, तो आपका आंसर हो गया SCF क्या हो गया इसका 64, ये हो गया आपका आंसर। अभी चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का ई ऑप्शन। इसमें आपके पास है 736, 1632 यानी 1632। अब इसको हमको सॉल्व करना है। अभी चलो इसको सॉल्व कर शुरू करते हैं। देखिए 736 डिवाइड करेंगे 1632 को, कैसे डिवाइड करेंगे, यहाँ पे 2 डिजिट को हाइड कर लो, यहाँ पे भी 2 डिजिट को हाइड कर लो, तो यहाँ बचेगा 7, यहाँ बचेगा 16। 7 से 16 को डिवाइड करेंगे तो 7 2 जा 14, 2 बार, और 3 बार करने पर ज़्यादा हो जाएगा इसलिए 2 बार ही करेंगे, तो 7 2 जा 14, यहाँ बचेगा 2 और यहाँ बचा 32, ठीक है। अब सॉरी ये गलत होगा, 2 से करेंगे मल्टीप्लाई, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6 और 1 7 और 2 7 जा 14, ऐसे होगा। मल्टीप्लाई नहीं करा, जल्दी में भूल गया, देखिए दोबारा से कर ले, 2 6 जा 12 के 2 कैरी गया 1, 2 3 जा 6 और 1 7, 2 7 जा 14। अब इसको कर लो माइनस, 2 में से 2 गया तो 0, यहाँ 13 में से 7 जाएगा तो बचेगा आपका 6, फिर यहाँ रह गया 5, 5 में से 4 गया तो आपके 1, यहाँ हो गया 160। अब 160 से डिवाइड करेंगे, इससे पहले किससे डिवाइड किया था, उसी से 736 को। अब यहाँ पे भी सेम ऐसे कर लेंगे, एक डिजिट यहाँ हाइड कर लो, एक डिजिट यहाँ हाइड कर लो, यहाँ 16 बचेगा, यहाँ 73। अब 16 से हम 73 को डिवाइड करेंगे तो 16 4 जा 64 होता है और 16 5 जा 80, तो 80 73 से ज़्यादा हो गया इसलिए 4 टाइम डिवाइड जाएगा, 4 0 0, 4 6 जा 4 24 का 4, 4 1 जा 4 और 2 6, ये आ गया। 6 में से 0 गया 6, 3 में से 4 गया, 13 में से 4 जाएगा तो 9 बचेगा, 96 हो गया। अब 96 से 160 को डिवाइड करेंगे, अब 19 से 160 को डिवाइड करेंगे, सेम फिर यहाँ पे करेंगे ये और ये हाइड कर लिए, तो यहाँ 9 बचा, यहाँ 16 बचा, तो 9 बन जाए 9, तो 96 आ गया। यहाँ पे 160 में से 96 को शॉर्ट माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका 64 आ जाएगा। अब 64 से नेक्स्ट पेज पे करते हैं। 64 से डिवाइड करेंगे क्योंकि रिमाइंडर 64 आया, और किसको करेंगे, लास्ट नंबर क्या था 96, तो 96 को डिवाइड करेंगे। फिर यहाँ पे करेंगे सेम पैटर्न, हाइड करके 6 से 9 में 1 टाइम ही जाएगा, 2 बार में ज़्यादा हो जाएगा तो 64 आ जाएगा, 64 जा 64 बन जा 64 आ गया, 6 में से 4 जाएगा तो 2 बचेगा, 9 में से 6 गया तो 3 बचेगा, यहाँ 32 हो गया। अब 32 से डिवाइड करेंगे 64 को, और 32 जा 64 होता ही है, तो यहाँ 64 माइनस 64 करेंगे तो 0 आ गया। तो किस नंबर से डिवाइड किया हमने लास्ट में, जैसे 0 आया 32 से, तो आपका आंसर SCF क्या हो गया 32।
ये आपका लॉन्ग डिवीजन मेथड चल रहा है। हमने ये क्वेश्चन कर दिया आपका थर्ड का ई। अब हम थर्ड क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर करेंगे एफ। अब मैं थोड़ा जल्दी जल्दी बताता हूँ, आपको समझ में तो आगे होंगे, मैंने काफ़ी एक जैसे क्वेश्चन कर दिए हैं। ठीक है, 650 या 325 है, तो हम 325 से डिवाइड करेंगे 650 को। अब देखिए इसके टू डेट हाइड कर लो, इसके टू डेट, यहाँ 3 बचेगा, यहाँ 6, तो 3 2 जा 6 होता है, तो 2 बार जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई कर लो, 2 5 जा 10 के 0, कैरी गया 1, 2 2 जा 4 1 5, 2 3 जा 6, पूरा पूरा डिवाइड हो गया, 0 बचेगा ना, 650 में 650 गया तो 0, तो किस नंबर से डिवाइड करने पर 325, तो SCF इसका जो हो गया वो 325 ही हो गया, इसका आंसर यही हो गया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं, थर्ड का जी। अब यहाँ पे थर्ड का जी में हमें यहाँ पे अब तक दो दो नंबर मिल रहे थे, अभी हमें 3 नंबर दे दिए गए हैं, 510, 408 एंड 1054। अब इसमें क्या है, हमें किन्हीं 2 नंबरों का पहले SCF निकालेंगे। ये 3 नंबर दिए हैं, इनमें से किसी 2 नंबर का SCF निकालेंगे, और जो भी SCF आएगा उसका, और फिर ये थर्ड नंबर बचेगा उसका, फिर SCF निकालेंगे, तो जो फाइनल SCF आएगा वही आंसर होगा। वर्बली बताया मैंने, शायद समझ में नहीं आया होगा, करके दिखाता हूँ, समझ में आएगा। देखिए मैं इन दोनों नंबर को उठा लेता हूँ। अभी देखिए 408 से हम डिवाइड करेंगे 1054 को। ठीक है, यहाँ पे मैंने टू डेट हाइड कर लिए, यहाँ पे भी कर लिए, तो यहाँ 4 बचेगा, यहाँ 10, 4 2 जा 8 होता है, 4 3 जा 12 में ज़्यादा हो जाएगा, तो 2 से 2 8 जा 16, ये 6 1 आ गया, फिर 2 का 0 में करेंगे 0 और 1 1 हो गया, और 2 4 जा 8 हो गया, 8 1 6 हो गया। अब यहाँ इसमें से माइनस कर लो, 14 में से 6 जाएंगे तो 8 बचेगा, यहाँ 4 में से 1 गया तो 3 बचेगा। ठीक है, 10 में से 8 गए तो 2 बचेगा। अब हम 238 से 408 को डिवाइड करेंगे, तो इसमें यहाँ 2 हाइड कर लिए, यहाँ तो 2 2 जा 4 होता है, लेकिन यहाँ 2 2 जा 4 करेंगे तो ये 38 है, तो 76 हो जाएगा पीछे, तो वो ज़्यादा हो जाएगा, तो यहाँ पे भी 1 बार जाएगा, तो यहाँ 238 ही आ जाएगा। 8 में से 8 गया तो 0, 10 में से 3 गया तो 7, और 3 में से 2 गया तो 170 हो गया। अब 170 में फिर 238 से डिवाइड करेंगे, अब 170 से करेंगे, इसमें भी 1 टाइम ही जाएगा, 171 जा 170 आएगा, माइनस करो, 8 में से 0 गया 8, 3 में से 7, 30 में से 7 गया तो 6 बचेगा, 1 में से 1 गया तो 0। अब यहाँ बचेगा आपका 68 से आप 170 को डिवाइड करो, तो यहाँ पे हम देखेंगे 1 डिजिट हाइड करें या 1 डिजिट हाइड करें, तो 6 2 जा 12, 2 बार जाएगा, 2 8 जा 16, 16 का 6 1 आया, 2 6 जा 12 और 1 13, इसको माइनस करेंगे तो 136 और 4 40 और 34 बचेगा, 4 6 10 0 1 3 4 और 3 7 और 1 और 1 ही हो गया। ठीक है, अब 34 से हम डिवाइड करेंगे किसको, 68 को, इससे इसको, तो 34 2 जा 68 होता ही है, ये हो गया, आंसर आ गया आपका। SCF यहाँ पे क्या है 34, पहला SCF आया था, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, फर्स्ट SCF आया आपका, फर्स्ट 2 नंबरों का SCF कितना आया 34। अब इस 34 और ये 510, 34 ये 34 आया और ये 510, एक बार मैं यहाँ पहले बता देता हूँ, शायद आपको दिखा नहीं होगा वीडियो में। 408 से हमने 2 बार डिवाइड किया तो 2816 आया, 1054 से इसको माइनस किया तो 238 आया, 238 से हमने 408 को डिवाइड किया, फिर डिवाइड करने पे हमारे पास 170 रिमाइंडर आया, इससे हमने 238 को डिवाइड किया, फिर हमारे पास 68 आया, 68 से हमने 170 को डिवाइड किया, इससे इसको डिवाइड किया, तो 2 डिवाइड करने पर 136 आया, यहाँ 34 रिमाइंडर आया, 34 से हमने 68 को डिवाइड किया, तो 2 बार पूरा पूरा डिवाइड हो गया, तो 34 हमारा SCF आ गया। लेकिन अभी हमारे पास एक नंबर और बचा है 510, तो इन दोनों 2 नंबरों का SCF और इसका SCF निकालेंगे, जो फाइनल आएगा वही होगा। तो अब 34 से हमको किसको डिवाइड करना है, 510 को, डिवाइड करना है। अब देखिए 34 में यहाँ में एक 0 को हाइड कर लेता हूँ, और यहाँ में एक को हाइड कर लेता हूँ, यहाँ 3 बचेगा, और यहाँ 51। अब 3 ऐसी कौन सी टेबल है जिसमें 3 टाइम टेबल पढ़ने पर 51 आता है, तो आप देखेंगे 34 है, 34 से हमको 510 को डिवाइड करना है। तो अगर हम इसको यहाँ पे
34 से डिवाइड करके देखते हैं डायरेक्टली, 1 मिनट रुकिए। तो चलिए इसको डिवाइड करते हैं। देखिए 34 से हम डिवाइड करते हैं इसको, 34 बन गया 34, फिर पहले 51 में डिवाइड किया हमने। अब इसमें डिवाइड करने पे हमारे पास बचेगा 17 और यहाँ आ गया 0। अब 34 से 170 को डिवाइड करेंगे तो 5 बढ़ जाएगा, 5 से डिवाइड करेंगे, 5 4 जा 20, 0 2 आया, 5 3 जा 15 और 2 17। तो अगर यहाँ देखें हम तो यहाँ 0 बचेगा, 170 माइनस 70 करेंगे तो 34 से मैंने 510 में डिवाइड किया तो 15 टाइम पूरा डिवाइड चला गया। तो इसका मतलब हमारा 34 ही इसका SCF हो गया। तो आंसर जो हो गया SCF इजकल टू 34। ये अभी 3 नंबर वाला पहला क्वेश्चन किया है, हो सकता है आपको कुछ कन्फ्यूजन रह गया हो। अभी मैं दोबारा से अभी इससे नेक्स्ट क्वेश्चन करूँगा तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। इसका है थर्ड क्वेश्चन का H ऑप्शन, जिसमें दिया गया है आपको 480, 960 एंड 300, सॉरी 800 है, 300 नहीं है, 800 है। अब हम क्या करते हैं, पहले ये फर्स्ट 2 क्वेश्चन का कर ले, नंबर्स का SCF निकाल लेते हैं। तो 480 से हम डिवाइड कर लेते हैं 960 को। अब देखिए इसका टू डेट आप हाइड कर लो, इसका टू डेट हाइड कर लो, तो यहाँ 4 बचेगा या 9। अब 4 2 जा 8 होता है तो 2 बार गया तो 0, 2 8 जा 16 के 6, 1 कैरी हो गया, 2 4 जा 8 और 1 9 हो गया, तो 960 आ गया, पूरा चला गया, 0 बचा। तो आपका पहला SCF हो गया, ये SCF हो गया, फर्स्ट SCF हो गया, फर्स्ट 2 नंबर्स का SCF जो हो गया वो हो गया 480। अब ये 480 हो गया और आपका थर्ड नंबर हो गया 800। तो 480 से 800 को निकालेंगे। देखिए 480 से हमने 960 को डिवाइड किया तो 2 टाइम से पूरा डिवाइड हो गया। अब हमारे पास जिससे पूरा डिवाइड होने पर 0 आया, किससे 480, तो फर्स्ट SCF हो गया। अब इसका और जो नंबर बचा 800, इन दोनों का निकालेंगे तो जो आएगा वो फाइनल SCF होगा। यहाँ टू डेट और यहाँ पे मैंने 2 8 हाई कर तो 4 बचा। अब 4 2 जा 8 करूँगा तो 400 2 जा 800 होता है, लेकिन यहाँ 80 पीछे है तो वो ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए 1 टाइम ही जाएगा, तो 480 हो गया। 0 10 में से 8 गया तो 2 बचेगा, यहाँ 7 में से 4 गया तो 3 बचेगा। तो 320 से वापस से डिवाइड करेंगे 480 को। अब इसको डिवाइड करेंगे कैसे, यहाँ पे 2 डेट हाइड कर लें, यहाँ पे भी 2, 3 से 4 में 1 टाइम ही जाएगा तो 320 आ गया। अब 0 8 में से 2 गया तो 6, 4 में से 3 गया तो 1 आ गया। फिर 1 से 160 से 320 में डिवाइड करेंगे, इससे इसमें। तो अब इसको हाइड कर लो, इसको हाइड कर लो, तो 16 से 32 में दो, 16 2 या 32 होता है तो 2026 ये आ गया तुम्हारा 32 सीधा। तो यहाँ 320 में से 320 को माइनस करने पर आएगा आपका 0, तो 106 से आपको डिवाइड करने पर 0 आ गया। तो आपका जो SCF आंसर होगा वो होगा 160। तो अभी आपको समझ में आ गया होगा कि पहले हम 3 नंबर में से किन्हीं 2 नंबर का SCF निकालेंगे। जो हमारा पहले 2 नंबर का SCF आएगा उसमें और तीसरे नंबर में फिर हम SCF निकालेंगे, जो फाइनल SCF आएगा वही हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 3 क्वेश्चन का I। फिर आते हैं 2420, 792 एंड 1056, ये 3 नंबर दिए गए हमें। इन 3 में से हम किन्हीं 2 नंबर को ले लेते हैं, उनका पहले निकाल लेते हैं, फिर आगे चलते हैं। तो चलिए सॉल्व करते हैं। पहले हम ये 2 पीछे वाले नंबर ले लेते हैं, क्योंकि हमने हर बार फर्स्ट 2 नंबर लिए, इस बार ये पीछे के ले लेते हैं। 792, और किसी को डाउट होगा तो वो दूर हो जाएगा, 1056। अब देखिए कैसे सॉल्व करते हैं इसको। यहाँ 2 डेट हाइड गई है, यहाँ 2 अब 7 से 10 में देंगे तो 1 टाइम ही जाएगा, तो 1 बार गया और यहाँ 792 आ गया। अब इसको माइनस कर लीजिए, 6 में से 2 गया तो 4 बच जाएगा। फिर यहाँ 5 में से 9 जाएगा नहीं, तो यहाँ पे 15 में से 9 जाएंगे तो 6 बचेगा। यहाँ 9 में से 7 गया तो 2 बचेगा। 264 से अब डिवाइड करेंगे 792 को हम, ठीक है। अब इसको डिवाइड करने के लिए फिर वही फार्मूला, 2 डिजिट इसके ऐड करो, 2 डिजिट इसके ऐड करो, यहाँ 2 बचा 7, 2 3 जा क्या होता है 6, तो 3 टाइम देंगे, 3 4 जा 12 की 2 कैरी गया 1, 3 6 जा 18 और 1 19 का 9 कैरी गया 1, 3 2 जा 6 और 1 7, तो 792 माइनस करेंगे तो क्या आया 0। तो आपका फर्स्ट SCF क्या हो गया, फर्स्ट SCF क्या हो गया आपका 264 हो गया।
अब 264 और हमारे पास यहाँ नंबर क्या बचा 2420। अब इसका इन दोनों का एचसीएफ निकालेंगे। अब देखिए कैसे निकालेंगे, यहाँ कर लेते हैं, जगह है हमारे पास। तो 264 से 2420 को डिवाइड करेंगे। इसको मैं एक बार दोबारा समझा दूंगा, थोड़ा लेंथी है ये। देखिए यहाँ पे मेरे पास 3 डिजिट है, यहाँ पे 4 डिजिट, तो मैंने यहाँ इनके टू डिजिट हाइड कर लिए और यहाँ पे भी मैं इसके 2 डिजिट हाइड कर लेता हूँ। तो अब मेरे पास 2 बचा और 2 से मेरे को 24 को डिवाइड करेंगे तो 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4, 12 बार पूरा जाएगा। लेकिन 12 से मैं अगर करूँगा इसको तो ये ज़्यादा बार चला जाएगा। तो मैं ऐसे ना करके इसको दूसरे तरीके से आपको करके दिखाता हूँ। तो इसमें 264 से डिवाइड करेंगे तो लगभग 9 टाइम जाएगा। 9 4 जा 16, 9 4 जा 36 की 6 आ जाएगा, कैरी होगा 3, 9 6 जा 54 और 3 57 का 7 आ जाएगा, कैरी होगा 5 और 9 2 जा 18 और 5 होएगा 23। इसको माइनस कर लेंगे, 10 में से 6 गया तो 4 बचेगा, यहाँ रह गया 1, 11 में से 7 गया तो 4 बचेगा, बाकी 44 ही रह गया। अब इससे डिवाइड करेंगे हम 264 को, यहाँ 1 ऐड कर लो, यहाँ 1 ऐड कर लो, 4 से 26 में डिवाइड करो, 4 6 जा 24 होता है तो 6 टाइम जाएगा, 6 में यहाँ लिख देता हूँ, 6 4 जा 24, 2 बचा, 6 4 जा 24 और 2 26 हो गया, 0 आ गया, किससे गया 44 से। तो यहाँ पे आपका फाइनल जो एचसीएफ आया, फाइनल एचसीएफ जो आपका आंसर है वो हो गया 44, ये आपका आंसर होगा 44। एक बार इसको दोबारा समझा देता हूँ, थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है ये। देखिए पहले मैंने ये 2 नंबर लिए, सेकंड नंबर और थर्ड नंबर 792 और 1056। 792 से मैंने 1056 को डिवाइड किया, 1 टाइम डिवाइड किया तो 1056 डिवाइड बाई 1 टाइम डिवाइड करने पर 792 आया। 1056 से 792 को माइनस करेंगे तो 264 बचेगा। 264 से हम 792 को डिवाइड करेंगे तो 3 बार में डिवाइड होके 792 आएगा, जिसमें से 792 माइनस होने पे 0 आ जाएगा। तो पूरा डिवाइड हो गया किस नंबर से 264 से। तो हमें पहला एचसीएफ मिल गया, पहले 2 नंबरों के बीच में एचसीएफ आ गया 264। अब पहला नंबर ये एचसीएफ प्लस जो नंबर हमारे पास एक बचा 2420, अब इन दोनों का एचसीएफ निकाला। तो 264 से हमने 2420 को डिवाइड किया, ये गलती हो गया, 2420 मैंने 30 ले लिया वहाँ पे, इसलिए ये गलत हो जाएगा। एक बार मैं इसको यहाँ से काट देता हूँ और लिखने का अगर ऐसे गलती हो गया, दोबारा से कर लेते हैं इसको। 264 और 2420 का दोबारा से निकाल, 1 मिनट, 264 को और 2420 और लिखने की वजह से गड़बड़ हो गया यहाँ पे मैंने जल्दी गलती से 3 लिख लिया था, तो इतने को दोबारा से कर लेते हैं। 264 से 2420 को डिवाइड कर लेते हैं। तो हमने जैसे यहाँ डिवाइड किया था 9 टाइम, उसी तरह से हो जाएगा। 2376 आया था ये, 10 में से 6 जाएगा तो आपका 4 बच जाएगा, 10 में से 6 जाएगा तो आपका 4 बच जाएगा, यहाँ बचेगा आपके पास 1, 11 में से 7 जाएंगे तो 4 बच जाएगा। अब 4 ठीक किया था मैंने, 2 तो लिया था, ठीक ही लिया था वो मैंने, वो देखने में 3 लग रहा है, ये ठीक है, आपका काटने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। 11 में से 7 गया तो 4 ही बचेगा। तो ये सही है। तो यहाँ पे हमने 264 से 9 टाइम डिवाइड किया, 2376 आया, और 2420 में से इसको हमने माइनस कराया तो 44 आया। 44 से हमने 264 को डिवाइड किया तो 6 बार में पूरा डिवाइड हो गया, तो 44 हमारा आंसर हो गया, यही सही है। सॉरी वो थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हो गया हैंड राइटिंग की वजह से, जल्दी में थोड़ा लिखना होता है ताकि वीडियो लंबी ना हो, लेकिन फिर भी वीडियो काफ़ी लंबी हो जाती है। ये वीडियो भी लगभग आधे घंटे की हो चुकी है। अब इसको का हम लास्ट क्वेश्चन कर रहे हैं एक्सरसाइज का, ये एक्सरसाइज आपकी पूरी हो जाएगी। अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगे तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। 3248 522 एंड 638। अभी जल्दबाजी में थोड़ा कैलकुलेशन में डिवाइड मल्टीप्लाई करने में थोड़ा ऊपर नीचे हो जाता है। अगर मैं आपको सब लाइव करके दिखाता हूँ तो इस वजह से थोड़ा सा हो जाता है, तो उसका आप एडजस्ट कर लेना। अभी हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखो यहाँ पे 3248 है और 522 है, तो हम दोनों पहले इन दोनों नंबर को ले लेते हैं। 522 से डिवाइड कर लेते हैं हम 3248। अब इसके 2 डिजिट हाइड कर लेते हैं, यहाँ 2 डिजिट हाइड कर लेते हैं, तो 5 से हम इसको डिवाइड करेंगे तो 6 टाइम जाएगा, 5 6 जा 30।
ठीक है। लेकिन हमको ये 22 का भी देखना होता है कि 5 6 या 30 करेंगे तो हमारे पास 3000 आ जाएगा, लेकिन 500 से करेंगे तो 22 6 जा भी 132 होता है। तो इसको भी ऐड करने पे ऐसा देखो कहीं इससे ज़्यादा तो नहीं जा रहा, तो नहीं जाएगा ज़्यादा, तो 6 बार चला गया। 6 2 जा 12, फिर 6 2 जा 12 और 1 13, फिर 6 5 जा 30 और 31 आ गया। देखिए 6 2 जा 12 हो गया, कैरी गया 1, 6 2 जा 12 और 1 13 का 3 आ गया, फिर कैरी गया 1, 6 5 30 और 1 31 हो गया। अब 8 में से 2 गया तो 6 बचेगा, 4 में से 3 गया तो 1 बचेगा, 2 में से 1 गया तो 1 बचेगा, 116 आ गया। अब इससे 116 जो रिमाइंडर थे इससे हमने इससे डिवाइड करना है 522 को। यहाँ पे भी 2 डिजिट हाइड कर लेंगे, सॉरी 1 डिजिट हाइड करेंगे, या 3 है तो यहाँ पे भी 1 डिजिट हाइड करेंगे। अब 11 से 52 में करेंगे तो 4 बार जाएगा, 5 बार में ज़्यादा हो जाएगा, तो 4 6 जी 24 की 4 कैरी गया 2, 4 1 जा 4 और 2 6 हो गया, 4 1 जा 4। यहाँ 12 में से 4 गया तो 8 बचेगा, 12 में से 4 गया तो 8, यहाँ रह गया 1, 11 में से 6 गया तो 7 बचेगा, फिर यहाँ 4 में से 4 गया तो 0, 12 में से 4 गया तो 8 बचा, 1 अस्सी में से जाएगा नहीं तो 11 में से 6 गया तो 7 बचा, 11 में से 6 गया तो 5 बचेगा, सॉरी गलती जल्दी में हो रहा है। 12 में से 4 गया तो 8, 11 में से 6 गया तो 5। अब 58 बचा, 58 से हम डिवाइड करेंगे 116 को, तो ये आप देख सकते हैं 2 बार डिवाइड हो जाएगा, 2 8 जा 16, 2 5 जा 10 और 1 11, ये पूरा डिवाइड हो गया किससे 58 से। तो आपका फर्स्ट SCF आ गया, फर्स्ट 2 नंबर का SCF आ गया आपके पास 58। अब इसका और जो आपके पास थर्ड नंबर है 638 इसका, अब इन दोनों का देखेंगे। देखिए 58 से डिवाइड करेंगे 638 को। अभी यहाँ पे हमने 58 है और यहाँ पे हमारे पास 638 है। अब इसका हमें डिवाइड करके देखना है कि ये कितनी बार डिवाइड होगा, तो इसको करते हैं। देखिए 58 1 जा 58 हो गया, 63 में से 58 गए तो कितना बचेगा 5, और यहाँ 8 आ गया, और 51 1 जा 58, तो क्या आ गया 0। तो आपका 58 से 638 को डिवाइड करने पर क्या आ गया 0, 11 टाइम डिवाइड हो गया पूरा, तो 58 आपका आंसर हो गया। तो आपका SCF क्या आ गया 58, ये आपका फाइनल आंसर हो गया, ये आंसर हो गया आपका। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये मेरे द्वारा पढ़ाया गया चैप्टर एक एक क्वेश्चन मैंने आपको कराया है, जिससे आप अपना होमवर्क पूरा कर सकते हैं, हर क्वेश्चन को समझ सकते हैं। मैं मानता हूँ कि थोड़ा सा कैलकुलेशन लाइव कराने में और थोड़ा जल्दीबाजी करने में, क्योंकि वीडियो जल्दी कम समय में आपको पूरा सारे क्वेश्चन का सलूशन मिल जाए, तो उस वजह से थोड़ा हुआ है। बाकी मैंने सारे क्वेश्चन सॉल्व करा दिए हैं। अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट चैप्टर में। तब तक के लिए जय श्री राम, थैंक यू फॉर वॉचिंग।